अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज फिर से आप लोगों के लिए एक खूबसूरत कहानी और वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वाक़या सही मुस्लिम और दीगर सुनन किताबों में मौजूद है। हदीस नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इस कहानी की मज़ीद तफसील आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। नाज़रीन, जो इस चैनल पर नए आए हैं उनको बताता चलूं कि मेरा तरीक़ा है, सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं, सुनाता हूं। उसके बाद इस कहानी से हमें क्या क्या सीख मिली, क्या क्या बातें सीखने को मिली, 2-3 बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। चलें इस नई कहानी को सुनते हैं। इस कहानी के रावी हैं अबू मसऊद उक़बा बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं कि मैं एक रोज एक गुलाम को मार रहा था। एक रोज एक गुलाम को, अपने गुलाम को कोड़े से, चमड़े का कोड़ा था, उससे उसकी पिटाई कर रहा था, उसको मार रहा था। और उस वक्त मैं बहुत शदीद गुस्से में था, नाराज था। अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। मैं इतना गुस्से में था कि मैं आवाज पहचान नहीं सका कि कहां से आवाज आ रही है, कौन आवाज दे रहा है। वो आवाज देने वाला कह रहा था, खबरदार खबरदार रहो, याद रखना। इस तरह की आवाज मुझे अपने कान में सुनाई दी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया ये आवाज देने वाला कौन था। आवाज देने वाला थोड़ी देर बाद मेरे नजदीक आता है। जैसे वो मेरे नजदीक आया, मैं उसको पहचान गया। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, खबरदार हो जाओ, याद रखना, याद रखना। 2 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार ये कहा तो मेरे हाथ से जो कोड़ा था, मैंने उसको जमीन पर दे मारा, पटक दिया, फेंक दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू मसऊद याद रखना, ये याद रहे कि तुम इस गुलाम पर जितना इख्तियार रखते हो, उससे ज्यादा वो तुम पर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर इख्तियार रखता है। वो तुमसे इंतकाम ले सकता है जिस तरह तुम इस गुलाम से इंतकाम ले रहे हो। वो तुमसे ज्यादा तुमसे इंतकाम लेने की ताकत रखता है। ये सुनना था तो मैंने कहा कि आज के बाद से, इसके बाद से मैं किसी गुलाम को नहीं मारूंगा, किसी मजलूम, किसी कमजोर को नहीं सताऊंगा, तकलीफ नहीं दूंगा। नाज़रीन, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी यही खत्म हुई। इस कहानी से हमें 2-3 बातें सीखने को मिली। पहली बात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की टच में हमेशा रहते थे, हमेशा लोगों के करीब रहते थे। अगर किसी शख्स से कोई गलती हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस्लाह फरमा देते, उसको नसीहत कर देते। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग उलमा से टच में रहें, उलमा हमसे टच में रहें, हमसे राब्ते में रहें। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, तरीका है। दूसरा फायदा, गलतियां सबसे हो जाती हैं, बनी आदम से खता हो जाती है, लेकिन गलती करने के बाद गलती को तस्लीम करना और फौरन गलती करने के बाद गलती की इस्लाह कर लेना, हमें इस बात, इस वाकये से, इस कहानी से मिलती है। वो कैसे? हमने अभी सुना कि अबू मसऊद ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए, अपनी गलती मानते हुए फौरन अपने कोड़े को जमीन पर फेंक दिया। और उसके बाद अपनी इस्लाह करते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अब इसके बाद से मैं किसी कमजोर को, किसी गुलाम को नहीं मारूंगा। तीसरा फायदा, किसी पर जुल्म करना, जाती करना एक कबीरा गुनाह है, एक बड़ा गुनाह है।
اللہ رب العالمین جو ظلم کرتا ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، پلٹے، توبہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والے سے ضرور انتقام لیتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے انتقام سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہمیں اس قصے سے معلوم چلی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ کو اس کہانی سے اور کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی؟ کمنٹ میں آپ ضرور لکھیے۔ بس اتنی ہی باتیں کہنی تھی۔ پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں، جہاں بھی رہیے گا محبت بانٹتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔